जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे भादो मास पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। भादो मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशोपाटनी अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रहकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती है और अपने पति और बच्चों की सलामती की कामना करती है। यह दिन पितरों की तृप्त पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आइए आज आप सुनिए पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या के व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरमा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलला अमावस्या के रूप में, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, पूजा अर्चना के साथ मानने की परंपरा है। यह अमावस्या सोमवार को पड़ा है। तो अब आप लोग सुनिए सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य रोग मिट सकता है।
साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौका चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आप लोग सुनिए अमावस्या व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा तो राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वह राजा से पूछती है, यह दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार सुनोगे तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ।
इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चरने लगी। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन में के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय।